आखिर राम मंदिर के निर्माण में ऐसा क्या मिला जिसकी इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। जब नासा को राम मंदिर से जुड़ी ऐसी चीजों के बारे में पता लगा जिससे वो भी हैरान रह गए। इससे बड़ी बात, जब आपको इन सब के बारे में पता लगेगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपने ऊपर सनातनी होने का बहुत ज्यादा गर्व महसूस करेंगे। आखिरकार कई सालों की घड़ी अब खत्म हो चुकी है और राम मंदिर भी बनकर पूरा तैयार हो चुका है। अब सारे लोग सोमवार का दिन और 22 जनवरी का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और ये इंतजार केवल भारतवासी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामलला में स्थापित होने वाली मूर्ति को बाहर के विदेशी लोगों से बनवाया गया है और साथ ही साथ जो भी व्यक्ति इस मूर्ति को देखेगा वह जीवन और मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये तो आप जानते हैं कि राम मंदिर के बनने का कार्य करीब 6 महीनों पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन उससे पहले यहाँ पर खुदाई के दौरान कुछ ऐसे चमत्कार हुए जिसको देखकर मंदिर के पड़ती ही नहीं बल्कि अयोध्या के सारे लोग दंग रह गए। यहाँ तक कि इन चीजों को देखकर नासा के वैज्ञानिकों ने तो अपना सर ही पकड़ लिया है और वह ऐसी गहरी सोच में पड़ गए कि मानो उन्होंने एक भयानक चीज देख ली हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम राम मंदिर के दौरान होने वाले चमत्कारों और उसकी खुदाई में निकली कुछ रहस्यमय चीजों के बारे में बताएंगे, जिसको सुनकर आपको भी शायद यकीन ना हो। आपको बता दीजिए कि राम मंदिर का जब निर्माण चल रहा था तो यहाँ पर 1200 खंभों की एक ड्राइंग तैयार करवाई गई और स्पेशली अमेरिका से एक विशिष्ट इंजीनियरिंग की टीम को बुलाया गया ताकि वह इसका निरीक्षण करके इसकी कमियों को दूर करे। लेकिन जब राम मंदिर निर्माण के लिए वहां खुदाई की गई तो उसकी जमीन के अंदर से कुछ एक ऐसी वस्तु निकली जिसकी बीसीसी देख के सभी के होश उड़ गए। और उस वस्तु की दिव्यता ने ना सिर्फ वैज्ञानिकों के होश उड़ाए बल्कि पूरी भारत सरकार को हिला के रख दिया। और इसको देखते हुए भारत सरकार द्वारा तुरंत एक कमेटी बना दी गई और उसकी निरीक्षण शुरू कर दिया गया। लेकिन इसको देखने के बाद वैज्ञानिक भी स्वयं राम भगवान के भक्त बन गए। दरअसल ये बात है राम मंदिर के निर्माण कार्य दौरान की, जब अमेरिका से एक वैज्ञानिक थॉमस राम मंदिर के निर्माण के दौरे के लिए आए हुए थे। उन्होंने वहां जाकर देखा कि सभी लोग अपना काम कर्तव्य निष्ठा से कर रहे हैं और तभी वे अपने काम में लग गए। और काम करते करते जब उनकी नजर मंदिर परिसर की ओर गई तो उन्होंने एक ऐसी भूमि को देखा जहाँ की भूमि बिल्कुल नरम पड़ी हुई थी। देखने में वो भूमि आसपास की भूमि से बिल्कुल अलग नजर आ रही थी और उसमें एक दिव्यता झलक रही थी। तभी थॉमस को अपनी अंतर आत्मा से एक आवाज आती है और वह तुरंत उन मजदूरों को वहां की खुदाई करने का आदेश दे देता है। मजदूरों ने आदेश का पालन किया और वहां पर खुदाई करने लग गए और जैसे वो खुदाई करके हटे वहां से पानी का एक प्रवाह बहने लग गया। पानी के प्रवाह के कारण मजदूर परेशान हो गए क्योंकि पानी के प्रवाह में खुदाई करना बहुत ही परेशानी वाला काम था। लेकिन जब थॉमस द्वारा इस पानी का निरीक्षण किया गया तब उनको पता चला कि ये पानी किसी और नदी का नहीं बल्कि पास में बहती हुई सरयू नदी का पानी था। वह लोग ये समझ ही नहीं पाए कि खुद माता सरयुम्ना का ये आशीर्वाद है कि वह राम मंदिर निर्माण में अपना योगदान दे रही है। इस बहते पानी ने मजदूरों और वैज्ञानिक दोनों को ही परेशानी में डाल दिया, क्योंकि एक पानी की जगह पर एक मजबूत मंदिर का निर्माण करना कोई हंसी खेल की बात नहीं थी। लेकिन उस समय एक बात तो साफ थी कि सरयुम्ना नदी का पानी राम मंदिर परिसर के नीचे मिलना कोई कुदरत का करिश्मा है या स्वयं भगवान श्री राम का आशीर्वाद। लेकिन बीतते वक्त को देखते हुए वैज्ञानिकों और अयोध्या के लोगों ने भगवान श्री राम से बहुत ही ज्यादा प्रार्थना की कि सरयुम्ना पानी का नदी वहां से निकलना बंद हो जाए, क्योंकि इसको कुदरत का करिश्मा कहे या भगवान श्री राम का आशीर्वाद। अगले ही दिन उस जगह से माता सरयुम्ना नदी का जल निकलना स्वतः ही बंद हो गया और एक बार फिर राम मंदिर का कार्य जोरों शोरों से शुरू हो गया। और अब तक ऐसा चला कि ये अपने अंतिम छोर तक पहुंच ही गया, या यूं कहे कि पूरा तैयार ही हो चुका है। और आने वाले 22 जनवरी को यहाँ पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और तो और राम मंदिर इतना भव्य बना है कि यहाँ पर पर्यटनों के आने के लिए भारत सरकार द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी निर्माण किया गया। अब आप अपनी आंखों से ये मंदिर तो देख ही रहे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर पुराना राम मंदिर कैसा था और किस प्रकार बाबर ने इस राम मंदिर को तोड़वाकर अपनी बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था? और पुराने राम मंदिर का निर्माण आखिरकार किसने करवाया था और वो कितना पुराना था, इस बात का रहस्य केवल सीमित लोगों को ही पता है। और भगवान राम की नगरी अयोध्या को किसने बसाया था? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमारे नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले इस वीडियो के अगले पार्ट के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।